गुड मॉर्निंग लीडर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। नाम प्रिया शर्मा। आज के हमारे सेशन में स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और अगर अपने बारे में थोड़ा सा बताऊं तो मोदी केयर में आज क्राउन लेवल पर हूँ और बहुत अच्छी इनकम मोदी केयर से ले रही हूँ। इससे पहले अगर मैं बात करूँ तो एक ब्यूटिशियन रही हूँ, पार्लर चलाया करती थी। और हस्बैंड मेरे सब इंस्पेक्टर हैं, सीएसएफ में, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है मेरे हस्बैंड की। लेकिन जो चीज इस पार्लर में और इस जॉब में नहीं मिली, मैंने दोनों चीज करके देखी। मैंने ट्रेडिशनल बिजनेस भी बहुत सारे करके देख लिए। हस्बैंड सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में तो जॉब भी देखा। जो सारी चीजें 21-22 सालों में नहीं मिली, वो मुझे मात्र 3 से 3.5 सालों में मोदी के अंदर में मिली। मोदी केयर से मैं आज 14 महीने के अंदर में से एक विदेश यात्रा कर चुकी हूँ, एक कार ले चुकी हूँ, एक प्लॉट ले चुकी हूँ। कई सारे लोग हैं मेरी टीम में जो कई सारे अनगिनत अचीवमेंट लेते चले जा रहे हैं। अभी लास्ट 2 से 3 महीने पहले मेरी टीम में एक कार आ चुकी है, 3 लोग विदेश यात्रा क्वालिफाइड है, 2 गोवा ट्रिप क्वालिफाइड है, जिम कॉर्बेट क्वालिफाइड है। जितना बताने को बताऊं कम है, बट ये सब इसलिए हो पाया कि मोदी केयर जैसी अपॉर्चुनिटी मेरे पास में थी। तो आज जो हमने टॉपिक चूज किया है, उसमें जो सफलता चाहिए ना, जो आप लोग और हम सभी लोग चाहते हैं, उस सफलता के लिए हमें क्या करना है, वो कुछ टूल्स होते हैं जिन टूल्स को हमें यूज करना होता है। मैं 1 सेकंड चाहूंगी आप सभी लोगों का। ये थोड़ा सा कंफर्टेबल कमर, तो मैं सोचा एक बार इसको कर लिया जाए, फिर चालू किया जाए। देखो मैं आपको एक चीज बताती हूँ, मैं कोई भी चीज करती हूँ बहुत शिद्दत से, बहुत कहते हैं मन लगा कर करती हूँ। और अगर जब तक ये जूम स्टार्ट नहीं किए थे, नहीं किए थे, जब स्टार्ट कर दिया तो बहुत शिद्दत के साथ में इस काम को कर रही हूँ। और टूल्स को बहुत अच्छे तरीके से यूज करती हूँ। और क्या ही ये टूल्स, कैसे हमें इन्हें यूज करना है, आज हम इसी चीजों पर बात करने वाले हैं। टूल्स अगर मैं बात करूँ तो जिनको हम हथियार बोलते हैं, मेरे तो मैं बोलती हूँ मोदी केयर के हथियार है ये सारे के सारे। और इन हथियारों को अगर आपने सही ढंग से ले लिया, कहते हैं ना एक सिपाही भी जब बंदूक हाथ में लेता है उसको सही ढंग से यूज करता है, तभी जाके काम होता है। लेकिन अगर वो पता चला कि जंग पे पहुंच गया और उसके हाथ में उसका हथियार नहीं है, तो काम चलेगा क्या? नहीं चलेगा। यह हथियार तो है, बट उसको उसको सही ढंग से ड्राइव करना नहीं है, उसको चलाना नहीं आ रहा है, तो काम चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो आज जो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, टूल्स के बारे में बताने वाली हूँ, वो हथियार के बारे में बताने वाली हूँ, जो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में आपको कहीं ना कहीं ऊंचाइयों तक लेके जाएंगे। तो आज जो मैं बात करने वाली हूँ, मुझे एक स्टोरी बड़ी अच्छी लगी जो मैंने सुनी मैम के मुंह से। और उन्होंने एक स्टोरी आज हमें बताई थी, आज मैं जो वीडियो सुन रही थी उनका, स्टोरी के अंदर एक राज्य था। उस राज्य में है ना एक प्रथा चली आ रही थी कि वहां जो राजा बनता था वो ये नहीं था कि राजा का बेटा, राजा का बेटा, राजा का बेटा राजा बन जाएगा। ये वाली प्रथा नहीं थी। वहां ये प्रथा थी कि जो भी राजा बनता था वो 5 साल के राजा बनता था। और जब उसका 5 साल का कार्यकाल खत्म हो जाता था ना, तो उसको जो पास में एक टापू था वहां भेज दिया जाता था, जहां ना पानी था, ना खाना था, ना कुछ था, वहां उनको भेज दिया जाता था। और अगर मैं बात करूं उनसे, जब वहां जाते थे ना, तो जो 5 साल की जो बहुत लग्जरियस लाइफ वो यहाँ पे जी के जाता था, वहां जाके जब उसको कुछ भी नहीं मिलता था, तो एक टाइम के बाद क्या होता था, वो मर जाता था, मतलब उसकी लाइफ सही रह जाती थी। तो ये जब होने लगा, राजा का बेटा जब राजा ना होके 5 साल वाला प्रोसीजर आया, तो लोग इसके लिए पहले उत्साहित तो बहुत हुए, आने भी लग गए, राजा बनने भी लग गए। लेकिन जैसे 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 टाइम बीता, लोगों का थोड़ा सा माइंड डेवलप हुआ, लोगों को पता चलने लगा कि यार इसमें तो जब लोग 5 साल कंप्लीट हो जाते हैं, तो लोगों को एक जगह ऐसी जगह भेज दिया जाता है जहाँ खाना नहीं, पीना नहीं, कुछ भी नहीं मिल पाता है, और लोग जाके वहां जाके मर जाते हैं। तो लोगों ने वो राजा बनने वाला जो प्रोसीजर है ना, जहां से वो इतना सब कुछ पा सकते थे, उसको छोड़ना स्टार्ट करते हैं। वो उस चीज के लिए आगे नहीं बढ़ते थे। अब राज्य तो राज था, एक राजा जब 5 साल कंप्लीट कर लेता था तो दूसरा राजा उनको चाहिए होती थी, उनकी प्रथा थी। जब वो कई लोगों को ढूंढने लगे, लोग मना करने लग गए, करने लग गए, तब जाके एक व्यक्ति उनको ऐसा मिला जिसने हाँ बोला। और जब हाँ बोला तो बढ़िया ढोल नगाड़े बने, एक बजे कि हमारे लिए एक नया राज्य स्टार्ट आ गया है, अब हम इस ये राज्य इनको देंगे। उनका तिलक होता है, राजा बन जाते हैं। जैसे वो व्यक्ति राजा बनता है, तो वो सबसे पहले ये देखता है कि ऐसा क्या है उस टापू में जिस कारण से वहां जितने भी राजा जाते हैं वो बसते नहीं, वो खत्म हो जाते हैं। तो वो क्या करता है, जब तक वो अपना राज्य करता है, 5 साल जब तक राज्य करता है वहां पर, तब तक वो वहां पर जो वहां जमीन बोलते हैं बंजर थी, तो उस बंजर जमीन को साल भर में उपजाऊ बनाने का काम करता है। वहां बहुत अच्छे अच्छे फार्म हाउस बनाता है, वहां बहुत अच्छे अच्छे पेड़ लगाता है। वहां वो जीवन यापन करने की जो भी चीजें चाहिए, जो उपयुक्त चीजें हैं जो अपन को जरूरी होती है, वो सारी चीजें उन 5 साल में करता है। क्यों? क्योंकि वो राजा है।
राजा कुछ भी कर सकता था उस 5 सालों के अंदर में, और वो उस काम को करता है। पानी नहीं होता है तो पानी का कहीं ना कहीं बंदोबस्त करता है, खाने के लिए फल फूल सब्जियां खेत इन सब चीजों की व्यवस्था करता है। और जैसे ही उसके 5 साल, लेकिन वो जितना काम उधर करता है उतने ही काम वो अपने राज्य में भी करता है, और अपने राज्य को भी बहुत अच्छा कर देता है। वो जितना इस साइड काम कर रहा होता है उतना इधर काम कर रहा होता है। और जब वो 5 साल बीत जाते हैं, जब वो खुशी खुशी कहता है कि अब मैं जा रहा हूँ, क्योंकि वो पूरा टापू उसका होता है, उसका भी वही मालिक होता है जिसको उसने बसा लिया है। जब वो जाने लग जाता है तो वहां की जनता ये बोलती है कि आप वहां जाके भी क्या करोगे, वही जिंदगी जो यहाँ जी रहे थे वहां जाके जियोगे, तो इससे अच्छा वहां क्यों जाते हो, आप ही राजा बनी रहो, आप ही इसको कंटिन्यू करो। जो प्रथा चली आ रही थी वो प्रथा वहीं के वहीं टूट जाती है, और वो उसी राज्य को भी राज करता है। साथ में जो वो टापू था जिसको उसने नर्क को जो स्वर्ग बना दिया था, उस स्वर्ग पे भी राज करता है। कहने का मतलब ये है कि जब आप, कई लोग डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं, कई लोग बहुत अच्छा अच्छा काम करते हैं। जब हम शुरुआत में आते हैं, हम क्या होते हैं, हमें कहीं ना कहीं ड्रीमर होते हैं, सपने लेकर आते हैं, हमसे बहुत लग के काम करते हैं, बट सही डायरेक्शन में सही इसमें काम नहीं करते हैं। और जैसे वो कार्यकाल बीतता है तो वही जो आगे आने वाला अचीवमेंट है जिस राजा को मिला, तो आगे जाके उसने उसी चीज को अच्छा कर लिया, उसी चीज को जो उसके पास था, उसी उसी साधनों से, उसी हथियार से उसको अच्छा कर लिया, तो उसको क्या मिल गया, उसको वो राज्य भी मिल गया और ये राज्य भी मिल गया। ऐसे हमारे साथ होता है जब हम डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं। जब हम डायरेक्ट सेलिंग को करना स्टार्ट करते हैं तो बड़ी एनर्जेटिक होते हैं। जैसे ही हमें धीमे 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 कुछ नहीं मिलता है, हम उस नरक में चले जाते हैं और वहीं कहीं कहीं खत्म हो जाते हैं। लेकिन उसमें से कोई एक आध व्यक्ति आता है जो वो उन हथियारों को समझ जाता है कि कैसे हम दोनों जगह राज्य कर सकते हैं, और उन पे काम करना चालू करता है, तो वो सफलता प्राप्त करता है। आज उन्हीं टूल पे हम बात करेंगे। सबसे पहले तो टूल इंपॉर्टेंट क्यों है इस पे बात करते हैं, हथियार क्यों जरूरी है। अभी मैंने आप लोगों को एक बात बताई कि सिपाही है, अगर जंग पे गया हुआ है, उसके हाथ में उसका हथियार नहीं है तो क्या होगा, उसकी मौत निश्चित है। लेकिन यदि हथियार है और उसको चलाना नहीं आ रहा है तो भी काम नहीं चलेगा, लेकिन हथियार है तो कम से कम वो अपनी सेफ्टी कर सकता है। तो टूल्स इसलिए इंपॉर्टेंट। दूसरी बात यह है, टूल्स हमें हमेशा मोटिवेटेड रखते हैं। जो भी टूल्स को हम यूज कर रहे हैं, जो भी मोदी के या डायरेक्शन के हथियारों को यूज कर रहे हैं, वो हमें मोटिवेटेड रखने का काम करते हैं, जिनसे हमें लगातार लगातार अपने आप को काम करने के लिए प्रेरित करने में, सफलता पाने के लिए प्रेरित करने में हमें काम करते हैं। इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो ये डुप्लीकेबल भी है। जो टूल को हम यूज करते हैं, यदि वही टूल हम अपनी टीम में भी डुप्लीकेट करने लग जाते हैं तो क्या हो जाता है हमारे साथ में, वही सारी चीजें हमारी टीम भी करने लग जाती है, और जो नर्क आगे मिलने वाला होता है उसको वो स्वर्ग बनाने में सक्षम होने लग जाते हैं। तो टूल इसलिए यूज करना चाहिए। इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो एक मेथड होता है कि एक अपन अकेले 100 लोगों का लेकर आए, लेकिन यही अगर हम ये कर लें कि 100 लोग सिर्फ एक एक यूरो लेकर आ जाए, तो टूल हमें वो करने में मदद करता है, हमें मल्टीप्लाई कराने में काम करता है, अगर हम टूल्स को सही ढंग से यूज करते हैं तो। इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जब आप शुरुआत में होते हैं ना, तब भी ठीक होता है, लेकिन जैसे 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 हम जब बिगनर होते हैं, फिर हमारा मिडिल एक टाइम आता है, फिर हमारा आता है हायर टाइम आता है, जब हम बहुत बड़े सफलता की ओर जा चुके होते हैं। ये जो जितने भी हमारे कहते हैं ना टाइम पीरियड आते हैं, उन समय में हमें ऑर्गेनाइज रखने में, हमें सही ढंग से काम करने में टूल्स हमारी बहुत बड़ी मदद करते हैं। जो भी मैं सारे टूल्स आप लोगों के बीच में आज लाने वाली हूँ, मुझे बहुत ऑर्गेनाइज करते हैं मेरी टूल। मैं सच बता रही हूँ, मैं जो भी काम करती हूँ वो सारे के सारे काम मैं इसलिए कर पाती हूँ क्योंकि मैं टूल्स को बहुत ज्यादा यूज करती हूँ, और अपनी टीम में प्रमोट भी करने लगी हूँ जब से मैंने इसकी सक्सेस अपने अपने आप में ये चीज देख रही हूँ कि मुझे कितना ज्यादा सक्सेस दे रहे हैं। देन इसके बाद में अगर मैं बात करूँ, आप जो भी एफर्ट्स डाल रहे हो, जो भी आप समय डाल रहे हो, उसको लीवरेज देने में बहुत बड़ा काम करते हैं टूल्स। मैं जो भी एफर्ट्स आज के टाइम में कर रही हूँ ना, जो भी समय आज मैं लगा रही हूँ, जितने भी टूल्स यूज कर रही हूँ, चाहे वो आज जूम यूज करी, ये भी एक टूल है मेरे लिए, ये मेरे उन सभी चीजों को दुगना तिगना बढ़ाने में काम कर रहा है। मुझे और भी ज्यादा इसमें कहते हैं ना, और भी ज्यादा एफर्ट कम लग रहे हैं, टाइम कम लग रहा है, लेकिन मुझे मिल बहुत कुछ रहा है इसके साथ में। इसके बाद में अगर मैं बात करूँ तो चाहे हम कितने भी स्मार्ट हो जाए, कितने भी स्मार्ट हो जाए, टूल से ज्यादा स्मार्ट तो हम हो नहीं सकते, ये बात तो बिल्कुल पक्की है। दूसरी एक चीज और होती है, हम जब भी किसी का कोई भी टूल यूज करते हैं तो हम लगता है उस व्यक्ति को प्रमोट कर रहे हैं, हम ये भूल जाते हैं कि इस टूल्स के अंदर में जो कंटेंट है उसको प्रमोट कर रहे हैं। जब उस कंटेंट को प्रमोट करने के लिए आप काम करने लग जाते हो, आप ये मत सोचिए कि उस व्यक्ति विशेष को क्या फायदा मिला है, ये सोचो कि इस टूल्स को यूज करके मुझे क्या फायदा मिल रहा है, और बहुत आपको बेनिफिट उससे मिलना स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद में बात करूं, एक भी टूल्स को इग्नोर करना आपकी सफलता में आपको कहीं ना कहीं पीछे धक्का दे देता है।
टूल्स इसलिए यूज करना है क्योंकि अगर आप सफल होना चाहते हो, कम समय में ज्यादा कुछ पाना चाहते हो, तो आपको इन टूल्स को यूज करना ही चाहिए। क्योंकि एक भी टूल्स अगर आप मिस कर रहे हो, मतलब आप कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक गलती कर रहे हो जिस कारण से आपकी सफलता रुकी हुई है। इसके बाद में अगर मैं बात करूं कि कौन कौन से ऐसे टूल्स हैं जिनको हमें यूज करना चाहिए, अब एक एक करके टूल्स की बात करते हैं। अगर पेन डायरी लेके बैठे हो तो जरूर करिएगा। मैंने एक एक टूल्स के बारे में जब लिखा है, जब समझा है, तब जाके मैं आज लोग, और जो सारी चीजें आप लोग अभी देख रहे हो, जितनी मैं बता रही हूँ, ये सारी चीजों को मैं पर्सनली यूज करती हूँ, टोटल चीजों को मैं यूज करती हूँ, तब जाके मुझे कहीं ना कहीं आज बेनिफिट 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 मिलता चला जा रहा है। आज भी मैंने 2 नई ज्वाइनिंग लगाई, 2 नई स्पॉन्सरिंग करी। क्यों? क्योंकि टूल्स का मैं बहुत ज्यादा बेनिफिट लेती हूँ, बहुत ज्यादा उसको इस्तेमाल करती हूँ। पहले नंबर तो आता है पर्सनल, हमें अपने लिए क्या क्या टूल्स यूज करने चाहिए, मुझे मेरे लिए क्या यूज करना चाहिए जिससे मैं सबसे ज्यादा खुद की सक्सेस को बढ़ा पाऊं। इंपॉर्टेंट है। बाहर तो बात की बात है, कहते हैं मन भूमि, सबसे पहले मैं मानती हूँ मन भूमि। अगर आप मन भूमि को जीत गए तो रणभूमि तो आप अपने आप ही जीत जाओगे। तो खुद को, सेल्फ को अगर आप करना चाहते हो, तो वो कौन से हथियार है, कौन से टूल्स है जिन्हें हमें सबसे ज्यादा यूज करना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, 2 चीजें मुझे बहुत आज के टाइम पे बहुत ज्यादा काम कर रही है मेरे लिए। एक है वीडियोस, दूसरा है बुक्स। अभी भी यहाँ एक बुक्स रखी होगी, मैं आपको दिखाती हूँ। ये कलाम सर के सक्सेस पार्ट, फिर दूसरा सवाल ही जवाब है। आप कोई भी वीडियो, कोई भी बुक्स जो भी आपको अच्छी लगती है, जो भी चीजें आपको मोटिवेट करती है, जो भी आपको ट्रेनिंग देती है, जो भी आपको आपकी जितनी भी अंदर क्वेरीज है उनको पूरा करती हैं, इनको देखना और पढ़ना मस्ट है। खासकर अगर मैं किताब की बात करूं, मैं बिल्कुल भी बुक्स रीडर नहीं थी, मैं बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करती थी, मैं झूठ नहीं बोलूंगी आप लोगों को, मैं नहीं पढ़ा करती थी, मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं आता था। बट जब से मैंने जितेंद्र भैया के सेशन लेना चालू किया, उन्होंने एक ही चीज हमें बार बार बोली कि आप बुक्स पढ़ो। अगर आप बुक्स पढ़ते हो तो कहीं ना कहीं आप वो सारी चीजें जान पाते हो। देखो मैं बताती हूँ, वीडियो हमें वो चीज देते हैं जो हम जानते हैं, क्योंकि जब भी हमने यूट्यूब डाला और हमने डाला कि हमें ये जानना है, हमें पता है कि हमें क्या जानना है, तो वो चीज हमें वीडियो देता है। लेकिन बुक्स हमें वो चीज भी देती है जो हम चाहते नहीं थे जानना, लेकिन वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोल रही हूँ मैं आपको। हम कई चीजों को नहीं चाहते क्योंकि हमें पता ही नहीं कि उससे हमें क्या मिलने वाला है, हम उसको जानना तो नहीं चाहते हैं, बट क्योंकि वो बुक हम पढ़ रहे हैं और उस बुक के अंदर वो कंटेंट है जो हमारे लिए जरूरी है, जिसके लिए हम अननोन है, जो हमें नहीं पता है, वो चीज भी हम बुक देती है। तो चाहे 15 मिनट पढ़ो, लेकिन बुक्स आपको रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये खुद के लिए है। अब वो बुक में आप हमारे कंपनी के ब्रोशर हो सकते हैं, वो भी पढ़ सकते हो, प्रोडक्ट से रिलेटेड चीजें भी आप उसमें अपने अपने पढ़ सकते हो। उनको याद करो, उनको रट मारो, बिल्कुल उनको याद करवाओ। जैसे आज शरद चौधरी जी ने जितनी भी चीजें बताई, बहुत जल्दी जल्दी हम लिखने की कोशिश कर रहे थे, बहुत सारी चीजें हम लिखने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने बताया 34 प्रोडक्ट्स आते हैं हमारे मोदी केयर के अंदर में। अब आप ये देखो, इसको हम उन वीडियो के द्वारा, जो हमारे पास एक टूल है फेसबुक का, ये मैं सेल्फ की बात कर रही हूँ, बात की बात है दूसरों की, उस वो टूल हमें जो सुरेखा भार्गव मैम ने जूम दिया, जिसके थ्रू आज हमने लाइव देखा, अब यही लाइव उन्होंने फेसबुक पे भी किया है। तो जो जो टॉपिक का जो जो लाइन हमारी छूट गई है, उसको कम से कम उस टूल को यूज कर कर हम लिख तो सकते हैं एटलीस्ट, जो चीज हमारी छूट गई। यही है टूल सेल्फ के लिए करने के लिए, क्योंकि जब तक आप अपने आप में नहीं सीखोगे, दुनिया में किसी और को आप बता नहीं सकते। तो पहली चीज वीडियो, दूसरी चीज बुक्स, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब आते हैं कि जब हमने अपने आप को कर लिया, सब कुछ क्लियर कर लिया, सब सारी चीज देख ली, अगर मैं वीडियो की बात करूं तो कौन कौन सी देखनी चाहिए। जब हमने शुरुआती में अपना डायरेक्ट सेलिंग में कदम रखा, जैसे ही हम कदम रखते हैं, तो कुछ वीडियो मुझे ऐसा लगता है कि जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जिनको अभी मैं देने लगी हूँ। जैसे आज मैंने अभी नया एक प्रोस्पेक्ट जोड़ा है, अभी मैं उनको डालूंगी। वाई नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग क्यों जरूरी है। आप हमारे कई सारे लीडर्स हैं जिन्होंने ये बनाया है, मैं सुरेखा भार्गव जी को बहुत फॉलो करती हूँ, आप उनका दे सकते हो, आप अपने अपलाइन का दे सकते हो, आप खुद का बनाया हुआ भी दे सकते हो, जो आपको सही लगे आप वो प्रमोट कर सकते हो। वाई नेटवर्क मार्केटिंग जरूर दीजिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, अगर सामने वाला हाउस वाइफ है तो ये जरूर दो कि हाउसवाइफ इसको क्यों करे। इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो कई सारे ऐसे वीडियो आपको मिलेंगे, जब आप उसमें डालने जाओगे, इनको आपको कहाँ लेना है ये भी मैं भी आपको बताऊंगी। इसके बाद में अगर मैं बात करूं हाउ टू सेलेक्ट अ नेटवर्क मार्केटिंग, हम कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग को कैसे चूज कर सकते हैं। ये नए लोग जो होते हैं ना,
इन लोगों को, हम लोगों को ये सारी चीजें जानने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। इसके बाद में अगर बात करूं तो कार्डिनल रूल, आपकी कंपनी के क्या कार्डिनल रूल है, या एक नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग के क्या कार्डिनल रूल है, इनके बारे में आपको वीडियो देखना जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज वो है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, जो मैंने बहुत देखा है, बहुत सीखा है, और आज मैं ऑब्जेक्शन को हैंडल करती हूँ, जवाब नहीं देती। पहले मैं क्या करती थी, शुरुआत में किसी ने बोला प्रोडक्ट महंगे हैं, मैं कसम से बोलती हूँ आप लोगों को, मैं जवाब दिया करती थी, ऐसे से ऐसे लोगे तो इतना पड़ेगा, 10% का डिस्काउंट आ जाएगा, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा। अब मैं उस ऑब्जेक्शन को हैंडल करने का काम करती हूँ। वो मैंने काय से सीखा, वो मैंने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का जो हमारा एक टूल है उससे सीखा है। तो ये पर्सनल बता रही हूँ जो आप लोगों को करना है। देन इसके बाद में अगर मैं बात करूं पावर ऑफ मोमेंटम की बात करूं, या कलाम सर की तो मैंने आपको बताई थी, आप इन सब चीजों को ले सकते हो। ये सारी चीजें सबसे पहले आपको खुद के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपके लिए इंपॉर्टेंट है खुद के लिए, वो है विजन बोर्ड। विजन बोर्ड बहुत लोगों के लिए टूल का काम करता है। अच्छा एक बार चैट बॉक्स में लिख के बताओ किस किस के लिए काम करता है। मैंने तो अपना हाथ ऊपर कर रखा है, मेरे लिए मेरा विजन बोर्ड बहुत बड़ा टूल है। वो मुझे पिन चुभाता है, वो मुझे बोलता है कि आगे बढ़ो। किस किस के लिए विजन बोर्ड टूल का काम करता है? यस सर ने, मनु सर ने बोला मेरे लिए काम करता है। ये जो लोग बना रहे हैं ना, वही बोलेंगे ये मुझे पता था, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन पूछा है। मैं तो अपना विजन बोर्ड लगातार डाल रही हूँ आजकल, देखो सब देखो। ये एक टूल का काम, क्या पता मेरे कारण किसी और को सक्सेस मिल जाए उस टूल को देखकर, कोई और आगे बढ़ने लग जाए। ये भी एक टूल है, लेकिन ये सबसे पहले स्वयं के लिए टूल है, क्योंकि वो आपको एक दिशा देगा कि आपको किस दिशा में जाके कैसे काम करना है। मुझे 50,000 कमाने वाली फैमिली चाहिए 5, तो 5 फैमिली के लिए मुझे क्या काम करना है, तो पहले मुझे किसने बताया कि मुझे 5 फैमिली के लिए काम करना है? उस विजन बोर्ड ने बताया। अब मुझे सही डायरेक्शन मिलेगा कि मुझे उस पर कैसे काम करना है, लेकिन मुझे ये पता ही नहीं कि मुझे जाना कहाँ है, मेरे क्या उद्देश्य है, मुझे ये क्यों काम करना है, तो हम इस काम को नहीं कर पाते। टूल आपके लिए विजन बोर्ड है। इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो है मैजिक कॉर्नर। मैजिक कॉर्नर बहुत बड़ा टूल का काम करता है। तो खुद के लिए काम करता है, खुद के लिए इसलिए क्योंकि अपन देखते हैं कि यार मैंने भी एक अपनी घर की दुकान डाली है, पहली बात है। दूसरा, जो भी आपके घर में आता है वो जो सबसे पहले देखता है और आपसे एक क्वेश्चन करता है वो कि ये क्या है, और आप उसको अपने इस प्रोडक्ट का कहते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में आप उसको बता पाते हैं। वो टूल का काम करता है। इसके बाद में एक और चीज है जो आपका टूल का काम करता है, वो है आपका मैजिक करने के बाद में आपका डेमो किट। डेमो किट सबसे बड़ी टूल है। ये तो जो जिन जिन की बनी होगी ना वो सारे बोल देंगे। मेरे घर में 2, एक मेरी और मेरे हस्बैंड की, हम दोनों की अलग अलग डेमो किट बनी हुई है, क्योंकि कई बार मैं बाहर निकल जाती हूँ, पीछे से कोई आ गया तो फिर चाहिए ना, चाहिए। हमारे घर में 2 डेमो किट है। डेमो किट सबसे बड़ा हथियार है। मोदी केयर में रीढ़ की हड्डी क्या है, सब बोल देंगे डेमो। टोटल लोगों को पता है कि डायरेक्ट सेलिंग में अगर कोई भी चीज में तो वो है डेमो। अब डेमो अगर मैं बात करूं तो अगर किट नहीं है आपकी, आपकी खुद की बनी पर्सनल नहीं है पहले तो आप तो डुप्लीकेट कर ही नहीं पाओगे इसको। तो पर्सनल में सबसे पहला आपका कौन सा टूल और बनता है, वो है डेमो किट। इसके बाद बनती है डायरी। डायरी की अगर मैं बात करूं, 1 डायरी, 2 डायरी, 3 डायरी, अभी आपको दिखाती हूँ। एक ये रही और एक और होगी अभी यही गई। डायरी आपको आपके टाइम मैनेजमेंट में बहुत बड़ा काम करती है। डायरी को अपना बॉस बना लो, बिल्कुल भी कोई कुछ मत सोचो। पूरे हफ्ते का अगर आपने वो बना रखा है, अपना शेड्यूल बना रखा है, उस डायरी के हिसाब से अपने आप को मैनेज करो। वो एक बहुत बड़ा टूल है। देखो मैं आपको बताती हूँ, मैं कई बार ये भूल जाती हूँ मुझे किस किस से बात करनी थी या मुझे क्या क्या करना है। मैं क्या करती हूँ, उस डायरी में मेंटेन कर लेती हूँ। डायरी के अलावा मेरा एक और टूल है, वो है नोट पैड। मैं अभी नोट पैड ऐप को भी यूज कर लूंगी, वो भी मैं आपको टूल के रूप में आपको बताऊंगी अभी। तो वो टूल है आपके लिए। इनको जितना ज्यादा यूज करोगे उतना ज्यादा आपको काम में सफलता मिलेगी। कौन कौन सी लैग है वो डायरी में मेंटेन करो। किस किस लैग में किन किन लोगों के साथ काम करना है वो डायरी में मेंटेन करो। आज इससे बात हो गई तो डायरी को वापस से रिफिल करो। आज डायरी में ही काम कर लिए, फिल करो। मैंने एक लीडर देखे, उनके हाथ में हमेशा है ना एक हार्ड बोर्ड तख्ती, और उसपे कुछ पेजेस हुआ करते थे, उसमें खूब सारे नाम हुआ करते थे। उसको वो एक उसमें ऐसे करके रखते थे, एक में टिक भी लगा होता था, एक में क्रॉस भी लगा होता था। एक दिन मैंने पूछा तो बोले ये दिन भर मुझे आज किस किस को टच करना है, किस किस से बात करनी है, किसने क्या बोला, उसका मैंने, ये भी एक टूल है आपके लिए।
बहुत बड़ा टूल है आपके लिए। उसी तरीके से आप डायरी को भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद में अगर मैं बात करूं खुद के लिए जो टूल मुझे एक समझ में आता है वो आता है इवेंट और सेमिनार। मुझे अगर स्वयं को मोटिवेटेड रखना है, स्वयं को अगर काम करने में आगे बढ़ाना है तो मुझे इवेंट और सेमिनार को अटेंड करना मस्ट है। अभी जैसे ऑनलाइन चल रहे हैं तो आप ऑनलाइन जो भी सेमिनार और इवेंट चलते हैं 6:30 से 7:30 वाला तो मैं इवेंट ही मानती हूँ, जहाँ 1000 लोग एक साथ बैठ के रोज कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। 1K तो आप ये मानो 999 तो दिखता है और फिर 1K हो जाता है, 999 दिखता है और 1K हो जाता है। वो एक सेमिनार है हमारे लिए, जहाँ हर सेमिनार में हम कभी ट्रेनिंग लेते हैं प्रोडक्ट से रिलेटेड, कभी हम मोटिवेट होते हैं, कभी कुछ होते हैं। ऑनलाइन सेमिनार आपके लिए हो रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपसे तो जब ऑफलाइन होते हैं उनको तो एक को भी मिस मत करो, खासकर जो पैसे वाले हैं उनको तो बिल्कुल भी मिस मत करो। मनी बेस्ड सेमिनार तो मस्ट है, खुद को भी करना। पहले तो मैं खुद का बता रही हूँ, बाकी मैं आगे आऊंगी जब पर्सपेक्टिव का बताऊंगी। देन इसके बाद में आते हैं, इसके बाद में आता है सपोर्ट चार्ट। सपोर्ट चार्ट सबसे पहले जैसे आप आते हो, अगर आपके अपलाइन ने आज तक भी आपको सपोर्ट चार्ट नहीं दिया है तो वो सपोर्ट चार्ट सभी लोग अपने अपने अपलाइन से मांगो। मैं अपनी टीम को डालती हूँ, मेरी टीम अपने अपनी टीम को डालती है। सपोर्ट चार्ट बहुत बड़ा काम करती है। आज मैं मेरे पास में सुरेखा भार्गव मैम तक का नंबर है, या निशांत भार्गव सर का नंबर है, या मेरे पास में मैनेजमेंट में जो हमारे रीजनल हेड है उनका नंबर है, एएसएम का नंबर है, तो मुझे कोई परेशानी आती है, जिस तरह की परेशानी होती है, जिस टाइप की परेशानी होती है, उस टाइप की अपलाइन से मैं बात करके उसको मैं सॉल्व कर लेती हूँ। ये आपको रखने पड़ेंगे। और अपलाइन सपोर्ट चार्ट में एक बहुत मस्त चीज मुझे समझ में आती है, ये हर किसी को ध्यान देना चाहिए इस टूल में। ये टूल हमें मिल जाता है, ये टूल हमारे पास हमारा अपलाइन हमें देता है, बट यूज कैसे करना है। अगर आपका ग्रोइंग अपलाइन उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहा है तो आपको अपर ग्रोइंग अपलाइन के पास में जाना है। अगर वही उसको सॉल्व कर सकता है, आपको लगता है कि मेरा ही ऊपर वाला अपलाइन उसको कर सकता है, तो फिर आपको यहीं तक रहना है। अब पता चला मेरे जो अपलाइन है जीबीडी वो मनीष सर है, मनीष दत्ता त्रिपाठी जी है। अब मैं उनसे पूछूं सर ये आईडी कैसे लगाते हैं, क्या ये सही है? आपको ये चीज आपका अपलाइन भी जानना है जिसने आपको ऐड किया, आपकी आईडी लगाई है, मतलब उसको आता है ये आईडी कैसे लगाते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन किससे पूछना है, ये सपोर्ट किससे लेना है आपको, आप ही ग्रोइंग अपलाइन से। लेकिन आपको कहीं कोई परेशानी आ गई है, बिजनेस में आपको समझ में नहीं आ रहा, आप मेहनत बहुत कर रहे हो, आप नहीं समझ पा रहे हो, आपको लग रहा है कि आपका ग्रोइंग अपलाइन आपको नहीं कर पा रहा था, तो फिर आपको अपर ग्रोइंग अपलाइन तक जाना है। ये भी आपके पास एक टूल होता है बहुत इंपॉर्टेंट। इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो मेमोरी जॉगर्स, ये बहुत, मैं तो नोटपैड पे ही बनाती हूँ और मैं उसमें मेमोरी जॉगर, जहां आप अपनी लिस्ट बनाते हो। देखो मेमोरी जॉगर अगर कोई नहीं बना रहा है तो वो सबसे बड़ी गलती कर रहा है, क्योंकि हमें नाम रात को सोते समय तो खूब सारे याद आते हैं, या सुनो रात को सोते समय तो यार वो भी था तो वो आज पूरा दिन निकल गया, उससे बात ही नहीं कर पाए, कर लेते तो अच्छा रहता है। मेमोरी जॉगर आपको उसी काम को शेड्यूल में कराने का काम करता है। तो लिस्ट जो आप बना रहे हो अलग अलग तरीके की लिस्ट बनाओ, एक वो बनाओ जो आपके ऑलरेडी जुड़े हुए लोग हैं, एक वो जो प्रोस्पेक्ट हो सकते हैं, एक वो जिनको आपको कल बात करनी है। मैं अभी आपको दिखा सकती हूँ मेरे नोटपैड पे जो मैं ऐसे बनाती रहती हूँ मेमोरी जॉगर। मेमोरी जॉगर आपके बहुत बड़ा काम करता है। फिर अगर मैं बात करूं, अब आते हैं हम अपने प्रोस्पेक्ट पर। मान लीजिए मेरे साथ में मैंने किसी को ऐड करा और मैंने किसी को प्रोस्पेक्ट बनाया, अब वो क्या टूल होते हैं, उनको हम कैसे यूज कर सकते हैं, इन पे हम आते हैं। क्योंकि आज ऐसा तो नहीं कि सिर्फ हम सेल्फ जो मैं कर रही हूँ ना वो मुझे सारी चीजें मेरी डुप्लीकेट करनी मेरी पूरी टीम में, लेकिन उन टूल में से जो इंपॉर्टेंट टूल्स हैं जो हमें प्रोस्पेक्ट पे डालने होते हैं, जैसे मैंने अभी बताया वाई नेटवर्क मार्केटिंग, ये मैंने बताया था, ये जो हम अपने लिए भी यूज कर रहे हैं कहीं ना कहीं, कि क्यों हमें चूज करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, हाउस वाइफ इसको क्यों करें, ये भी एक हमारी वीडियो जो सुरेखा भार्गव जी बनाए, बहुत जबरदस्त वीडियो है, मैं सच बता रही हूँ, आप लोग सब लोग इसको जाके देखो। इसके बाद में अगर मैं प्रोस्पेक्ट की बात करूँ तो हमारे उसके लिए होता है कनेक्ट मैगजीन। आप लोग देखते होंगे मैं जब भी प्रोफाइल बताती हूँ, वो रखी है अभी यहाँ पर, ये मुझे उठानी पड़ेगी, मैं आपको बताती हूँ, ये जब कनेक्ट मैगजीन है मेरी, जब भी मैं प्रोफाइल बताती हूँ बिना कनेक्ट मैगजीन के मैं नहीं बताती हूँ। जो कनेक्ट मैगजीन से ही प्रोफाइल जब आप बताते हो तो समीर मोदी जी के आप कहीं ना कहीं फोटो दिखा पाते हो, प्रोडक्ट के बारे में बता पाते हो, सक्सेस स्टोरी उसके अंदर में होती है। तो दूसरा जो है वो है सक्सेस स्टोरीज की बुक आपकी होना। देखिए ये कनेक्ट मैगजीन ये रही मेरे हाथ में, इसमें सक्सेस स्टोरी भी है, और अगर आप इस साइड जाओगे, सपने के साइड जाओगे, तो आपकी ये क्या है, ये प्रोडक्ट इसमें सारे डिस्प्ले हैं।
ये आपके प्रोस्पेक्टिंग करने में आपको बहुत बड़ी हेल्प करते हैं। कनेक्ट मैगजीन के बिना आपकी कोई भी होम मीटिंग सफल नहीं है। अगर आप सोचते कि मैं मुंह से बता दूं, तो आप लोगों को पता है कि जब तक अपन कोई भी चीज का डेमो नहीं देते तब तक काम नहीं करता। और जैसे ही मैं इसमें सुरेखा भार्गव जी की या समीर मोदी जी की अपने भारत के तिरंगे के साथ में दिखाती हूँ ना, तो लोग उसको कनेक्ट कर पाते हैं, तभी ये कनेक्ट मैगजीन। और जैसे सुरेखा भार्गव जी का फोटो दिखाती हूँ और फिर मैं बताती हूँ, क्योंकि बगल में वो कार खड़ी है, जो कार हर एक का सपना होती है। तो कनेक्ट मैगजीन होना बहुत जरूरी है। दूसरा जो आपका टूल होता है, जैसे ये वेल की हिंदी की आपकी बुकलेट है, याद कर मारो इसको, इसमें सब कुछ है। आप देखो, इसमें मैं आप लोगों को बताती हूँ एक चीज, इसमें जैसे है मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल है, इतना इजी इस कैटलॉग में दिया हुआ है। वेल के उसमें 12 प्रकार के आवश्यक 8 महत्वपूर्ण खनिज है, विटामिन से 12 है ना, लाइकोपीन है, जिंसेंग है, जो जो चीजें सब दी है इसमें, टोटल चीजें इसमें लिखी है। अब ये आपके काय में काम आएगा, ये प्रोस्पेक्टिंग में आपके फॉलोअप में बहुत बड़ा काम करते हैं ये। फिर हमारे ब्रोशर आते हैं, कुछ छोटी छोटी सी बुक्स आती है हमारी, इन सारी चीजों को भी आप यूज कर सकते हो, ये आपके प्रोस्पेक्टिंग में बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। देन इसके बाद में आते हैं आपकी ड्रीम बुक। देखिए मैं आपको बताती हूँ, एक फोल्डर तैयार करने की आदत डालनी चाहिए। मेरा ये मानना है, कई लोग नहीं करते। मैंने तो अपना एक वो लेटर हेड भी बनवा रखा है, वो लेटर हेड पे ही मैं प्लान समझाती हूँ। मेरी टीम बता सकती है आप लोगों को, जहाँ मेरा नाम है उसमें एक लोगो लगा हुआ है, सोच बदलो खुद को बदलो दुनिया बदलो, वो मेरा टूल है। मान लीजिए मैं ट्रेन में जा रही हूँ और कोई मुझे मिल गया, तो वो मैं क्या करती हूँ, उसमें मैंने प्लान समझाया, वो मैंने दे दिया, उसमें मेरी ईमेल आईडी भी है, उसमें मेरा फोन नंबर भी है, उसमें सब कुछ है मेरा, वो भी एक टूल है आपके लिए। आपने एक फोल्डर बनाया जिसमें आपने अपना लेटर पैड, अपना पेन भी डाल लिया, कुछ हमारे इस तरीके से ब्रोशर डालिए आप, ये आपके प्रोस्पेक्टिंग करने में बहुत बड़े टूल का काम करते हैं। कनेक्ट मैगजीन तो मस्ट है। जिन के पास भी आज तक भी डेमो किट के साथ में कनेक्ट मैगजीन नहीं है, मैं कहूंगी बिल्कुल लो। जो आप देखते हैं ना, जो आप देखते हैं और जो आप देख के विजुलाइज करते हैं, उसकी बात। अब मैं बोलती हूँ सुरेखा भार्गव मैम है, इतना कमाती है, ये कमाती है, आप जब तक उनकी वो फोटो नहीं देख रहे हो तब तक क्या आप समझ पा रहे हो कि सुरेखा भार्गव जी है कौन। लेकिन जैसे ही मैंने ये खोली और मैंने सुरेखा भार्गव जी की एक पिक निकाली, अब आप देख पा रहे हो कि अच्छा, सिंपल सी साड़ी में पहने हुए एक लेडी है जो 1,27,00,000 रुपए कमाती है। ये बहुत बड़े टूल होते हैं जो हमें यूज करने होते हैं। इसके बाद में अगर मैं बात करूं, फील फेल्ट फाउंड तभी होता है जब आप, मैंने वही बताया ना, कि जब आप उसको देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो। फिर आपकी डेमो किट, प्रोस्पेक्टिंग करते समय भी आपका डेमो किट का होना बहुत जरूरी है, नीट एंड डेमो किट होना चाहिए। मैं सच बता रही हूँ, मैंने कई लोगों के डेमो किट देखे हैं। प्रोस्पेक्टिंग करते समय अगर आप किस कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हो, वो आपको देख रहा है। देखो मैं आपको बताती हूँ कौन कौन लोग हैं आपके आपके आप जितने भी लोग बैठे हैं इसमें, इस जूम में, और जो लोग फेसबुक में देख रहे हैं, कितने लोग हैं जिनको आप प्रोस्पेक्ट करना चाह रहे हो, जिनको आप चाह रहे हो कि मैं अभी मोदी केयर में लाऊं, और वो समीर मोदी सर को पर्सनली जानते हैं। आप लोगों के कितने ऐसे लोग हैं, आपके रिलेटिव फ्रेंड्स, जो समीर मोदी जी को पर्सनली जानते हैं? वो जानते हैं आपको, वो देख रहे हैं आपको। वो अगर जुड़ रहे हैं ना, शुरुआत में कोई भी व्यक्ति जुड़ता है ना आपके डायरेक्ट आपके इस प्रोजेक्ट के साथ में, तो वो जुड़ता है आपको देखकर, वो जुड़ता है प्रिया शर्मा को देखकर, आपका प्रेजेंटेशन देखकर, आप कैसे हो वो देखकर। और आपने एक झोले में 4 प्रोडक्ट रखे और पकड़ा झोला और चल दिया, तो क्या बोलते हैं ऐसी कंपनियों को लोग? झोला छाप। और वहीं आपकी एक सुंदर सा आपका फोल्डर आपके हाथ में है, आपके हाथ में आपकी सुंदर सी डेमो किट, वो जो आपका टूल है वो आपके हाथ में है। और फिर आप जब रिप्रेजेंट कर रहे हो, बढ़िया कोट पहने हुए हो, बढ़िया सा वो पहने हुए, या फिर आप लेडीज है, शूट या साड़ी अच्छी सुंदर सी पहने हुए हो, और आप अपने आप को भी एक अच्छे से प्रेजेंट करा रहे हो प्रोफेशनली, तो लोग आपके साथ जुड़ते हैं सबसे पहले। और जिन लोगों के पास में आईडी नहीं लगती है ना, उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो प्रेजेंट ढंग से नहीं करते, उनकी डेमो किट कभी अच्छी नहीं होती, उनके पास अधूरी डेमो किट होगी, या उनके बैग थैले में या पॉलिथीन में प्रोडक्ट होते हैं और वो टूल्स को ढंग से यूज नहीं करते हैं। आपका टूल सबसे बड़ा टूल है, जो वो टूल है आपके ये जितने भी कनेक्ट मैगजीन, अगर प्रोस्पेक्टिंग करने जा रहे हो आप, तो आपके लिए वो सबसे बड़ा टूल है। आपके जितने भी आपके पास ब्रोशर है, क्योंकि आपको बहुत, अभी मैं आगे बताऊंगी ये कैसे काम आते हैं, ये
ये हमने बहुत किया है, पता है, मैंने ना फिजिकल मीटिंग में बहुत इसको यूज किया है। और अब मुझे जब ये सब चीजें कर रही हूँ ना वापस से आप लोगों को वो करने के लिए, जब अपनी डायरी उठा रही हूँ, पुराने पुराने पन्ने पलट रही हूँ, तो मुझे बहुत याद आ रहा है कि मैंने कैसे अपने बिजनेस को बिल्ड किया है। अब ये प्रोस्पेक्टिंग में अगर आपके पास ये सब है और आपके पास में 2 रुमाल होने चाहिए आपके डेमो किट में, डेमो किट आपकी नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। रुमाल अगर आपने एक बार यूज कर लिया है, वो गंदा हो गया है, तो घर पे आपको वो निकाल के वापस से आपको उसको बढ़िया से साफ सुथरा करके उसको डालना चाहिए। दो चम्मच जो आप किसी से मांगते हो, वो चम्मच की जगह आप कुछ भी यूज कर सकते हो। जूड़ा पिन यूज करो, आप लंबे से गोल आप पाइप यूज कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगे वो आप यूज करो। अच्छे कंटेनर आपके पास होने चाहिए। मैं अगर आपको किसी दिन डेमो किट पे बात करूंगी ना, मैं आपको अपना डेमो किट दिखाऊंगी, आप देखिएगा मेरे डेमो किट। 3 डेमो किट चलते हैं मेरे साथ में। मेरा मेरा जो एक तो मेरा जो डेमो किट होता है वो स्किन केयर कॉस्मेटिक का रहता है, एक मेरा पर्सनल केयर रहता है, साथ में मेरे पास में होम केयर के प्रोडक्ट जो होते हैं वो रहते हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट भी रहते हैं मेरे पास में, वेल एंड सप्लीमेंट्स के मेरे पास में प्रोडक्ट होते हैं। ये सारे डेमो किट में प्रॉपर तरीके से बनाती हूँ। मजाले जो मैं किसी से कुछ भी मंगाऊं, एक पानी जरूर, मैं पहले पानी भी नहीं मंगाती थी, लेकिन लोगों को डाउट होता था कि पानी में कुछ मिलाया होगा इसीलिए हो रहा है। तो मैं क्या करती हूँ, सामने वाला जैसे हमें पानी ऑफर करता है, मैं बोलती हूँ आपका मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपको सिर्फ समय चाहिए, सिर्फ आप एक काम पर कर दो, आप पानी एक जग में लेकर बैठ जाओ बस। उसके अलावा मजाले जो उस व्यक्ति को मैं उठने दूं, यही आप लोगों को करना है। आपका टूल है वो प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए, वो है आपका डेमो किट, आपका फोल्डर जिसमें आप सारी चीजें बता रहे हो। देन इसके बाद में अगर मैं बात करूं बिजनेस फोल्डर की, मैं बता चुकी हूँ। अब आता है फॉलोअप किट। आपके डेमो किट में आपका फॉलोअप किट होना चाहिए। अब आप लोग सोच रहे हो फॉलोअप किट क्या होता है, ये तो पहली बार नाम सुना है। यही है आपकी फॉलोअप किट। ये हो गया, ये कनेक्ट मैगजीन हो गई। मैं आपको बताती हूँ, ये हम पार्लर्स वगैरह में किया करते थे। वो कहते थे आप अपना कुछ भी ब्रोशर या कुछ भी छोड़ जाओ, हम आपको बाद में बताते हैं। कई लोग तुरंत आईडी नहीं लगाते हैं आपके साथ में। ये आपका टूल है उसके पास वापस से जाने का। आपने मान लीजिए अपनी प्रोडक्ट की, आपके पास में अर्बन कलर, हमारे पास अर्बन कलर वार की भी पूरी, मेरे पास पूरी पूरी बुक है, मेरे पास टोटल बुक है मेरे हर चीज की। तो वो क्या होता था, जब हम जाते थे ना, तो उन्होंने देख लिया देख लिया देख लिया, या तो खुद आईडी भी लगा लेते हैं, तो भी वो आपसे बुक मांगते हैं। उन्होंने आपके साथ में रजिस्ट्रेशन कर लिया, तब भी बोलते हैं कि आपके पास कुछ भी बुक हो तो वो मुझे आप दे दो। तो फिर मैं क्या करूंगी, आपको मैं बताती हूँ कि मुझे क्या क्या चाहिए। अब आपने बुक दे दी, और देने के बाद भी उसने आपको हफ्ते भर तक भी कोई ऑर्डर नहीं दिया। अब हम कोई एक भी कारण अपना वहां पे छोड़कर नहीं आए हैं, तो फिर क्या होता है, हमारी हिम्मत नहीं पड़ती है कि हम उसके पास वापस जाए, क्या कारण से जाए। लेकिन ये हमारी अगर कोई बुक वहां पे हम छोड़ आए हैं, तो यार मुझे ना मीनाक्षी जी वो अर्जेंट काम था, और आपके पास जो मैंने टूल बुक छोड़ रखी है ना, तो वो मुझे चाहिए, मैं आपके पास लेने के लिए आ रही हूँ। और जब आप टूल किट लेने जाते हो, अपनी बुक लेने जाते हो, साथ में आप फॉलो अप भी कर कर आते हो। आप उसको फिर से पूछते हो क्या हुआ, और साथ में अगर आप 2-4 प्रोडक्ट भी लेके जाते हो, तो 110% क्लोजिंग होती है। मैं सच बता रही हूँ, कसम से मैंने ये किया है। ये हम छोड़कर आते थे। एक और ब्रोशर आते हैं बहुत प्यारे, इधर नहीं रखे हुए, मैं आगे रखे मेरे रूम में। मैं आपको बताती हूँ, फोल्ड हो जाते हैं, वो बिल्कुल कागज की तरह होते हैं, फोल्ड हो जाते हैं। वो हम लेके जाते थे वहां, होने को 4 रुपए का होता था, लेकिन हम वो जानबूझ के छोड़ के आते थे। जब हम वो वहां छोड़कर आते थे ना, तो हमारे पास में एक कारण होता था उनके पास वापस से जाने का, कि जो मैंने आपको बुक दी थी ना, वो लेने के लिए आ रही है। और उस बुक को लेने के बहाने जाते थे, फिर हम उनके साथ बैठते थे, फिर हम उनके साथ में बातचीत करते थे, और उसके बाद में हम उनसे फिर उनका एक फॉलोअप। मैंने ऐसे करते करते एक बुक लेकर आ गई, दूसरी छोड़ाई, दूसरी ले आई, तीसरी छोड़ाई, और साथ में एकाध प्रोडक्ट साथ में खिसकाते चले आए। एक बुक दी, दूसरा प्रोडक्ट खिसकाया, एक बुक दी, दूसरा प्रोडक्ट खिसकाया। यही टूल है आपके क्लोजिंग के लिए। दूसरा एक और सबसे इंपॉर्टेंट टूल जो आपको प्रोस्पेक्टिंग में अपने साथ रखना है, क्लोजिंग के लिए कुछ प्रोडक्ट्स आपके हाथ में होने इंपॉर्टेंट है। वो कोई भी प्रोडक्ट हो सकते हैं। देखो, अगर आप 4 चीजों का प्रोडक्ट का डेमो दिखा रहे हो, उनका एक एक प्रोडक्ट आप साथ में रखो। अभी मेरे साथ में जितने भी लोग मीटिंग कर रहे हैं, आप वो लोग आपको बता देंगे इसमें, मैं अपने साथ में कुछ ना कुछ प्रोडक्ट रखती हूँ। जरूरी नहीं है कि वो एक बार में शुरुआत से ही 2,500 रुपए का प्रोडक्ट ले लेगा, नहीं लेगा। लेकिन अगर वो 1,000 रुपए का भी ले रहा है, वो 500 रुपए का भी ले रहा है, तो मैं उससे पूछ लेती हूँ अभी आप आगे और लोगे, क्या मैं इसको आपकी आईडी पे चढ़ा दूं? 1,000 रुपए का करोगे तो आपको 100 रुपए का गिफ्ट मिलेगा। और वो क्या कहता है, नहीं नहीं आप रुको, मैं आपको बताती हूँ मुझे और कुछ चाहिए, या बोलेगा नहीं इस महीने तो मुझे इतना ही चाहिए, मैं आपको बाद में बताती हूँ, तो उसका उत्तर चढ़ा दो। लेकिन आपके हाथ में एक और इम्पोर्टेंट टूल है, वो है आपके प्रोडक्ट, जो आपको प्रोस्पेक्टिंग में बहुत काम आएंगे। जो लोग लेके नहीं जा रहे हैं वो गलती करते हैं।
क्योंकि आप आईडी तो लगाकर आ गए हो लेकिन आपके पास ये टूल नहीं है। देन इसके बाद में आते हैं हमारे कुछ और हमारे फॉलोअप किट है, या फिर हम जैसे बोलते हैं, जैसे कोई किसी को आपने ऑनलाइन चैटिंग करी व्हाट्सएप पे आपकी अभी चल रही है आजकल हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो अगर जो आपको वहां पे टूल किट देनी है वो हमारी ई कैटलॉग देनी है। ई टूल जितने भी हैं, चाहे वो वीडियो हो गए आपके, जैसे परिवर्तन हो गया हमारा, आप जब भी आप किसी को वीडियो भेज रहे हैं, किसी ने आपको यस बोला कि यस में इंटरेस्ट हूँ, जैसे हम लोग कई सारे वो डालते हैं ना, क्या आप एक्स्ट्रा आमदनी करना चाहते हो, क्या क्या आप कुछ पाना चाहते हो, और वो जैसे ही यस लिखता है, यस लिखते ही आपको उसको या तो जूम पर आप करके, जूम एक जो टूल है हमारा उसको यूज कर सकते हो आप लोग सभी लोग, वीडियो कॉलिंग करके व्हाट्सएप जो टूल है हमारा उसको यूज कर सकते हो, साथ में आप ई टूल के रूप में जितने भी हमारी वीडियोज हैं वो आप डाल सकते हो। इसके अलावा परिवर्तन डाल सकते हो, सुरेखा भार्गव मैम का परिवर्तन बहुत अच्छा है, आप उसको डाल सकते हो, आप वो चीज को यूज कर सकते हो। फिर इसके बाद में हाउ टू अर्न 1 लाख रुपीज इन 100 डेज, ये वाला एक हमारा टूल है, इसको आप डाल सकते हो। जैसे मान लीजिए आपने किसी को डाला, कई लोग आपसे पूछते हो कि करना क्या है, क्या करना है मुझे, तो आप ये वाला टूल धीमे से खिसका दो उसके पास में, ये वाला वीडियो धीमे से खिसका दो। लेकिन पहले कोई भी टूल को डालने से पहले खुद सुन लीजिएगा क्या आपको वो सही लग रहा है। अगर आपको लगता है कि यस, तो उस टूल को आपको आगे दे देना है। फिर इसके बाद में प्रोस्पेक्टिंग में बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जैसी देवी वैसी पूजा, मैं हमेशा बोलती हूँ, ये लाइन आप लोग भी याद करो जो मैं करती हूँ। प्रोस्पेक्टिंग में सामने वाला व्यक्ति जैसा है उसके सामने भी वैसे ही एक लेजेंड का आपको सक्सेस स्टोरी जरूर सुनानी है। सक्सेस स्टोरी, अब मान लीजिए कोई बिजनेस वूमन है या कोई मान लीजिए ब्यूटिशियन है, तो आप उसके सामने एक ब्यूटिशियन की अगर आप स्टोरी रखते हो तो वो उससे ज्यादा रिलेट करेगी। आप एक टीचर की रखोगे तो नहीं करेगी। अगर बात करूं आपसे कि जैसे मान लीजिए आपके पास में कोई बिजनेसमैन है, अब उसके सामने आप जॉब वाले का रखोगे स्टोरी तो वो काम नहीं करेगी। तो जैसी देवी वैसी पूजा। अभी मुझे एक सीए थे जो मिले, मैंने उनके सामने सुरेखा भार्गव जी को तो रखा, लेकिन साथ में उनके हस्बैंड का सीए का जरूर रखा कि वो सीए थे। क्यों? क्योंकि जब जैसा सामने वाला व्यक्ति है वो उसी प्रोफाइल से कनेक्ट कर पाएगा, वो जिस प्रोफाइल से है ही नहीं वो उसको कनेक्ट ही कैसे कर पाएगा। अभी विजय अग्रवाल जी का उस दिन अपन ने वो वीडियो देखा, वो जूम देखा, वो लाखों करोड़ों वाले उससे सक्सेस स्टोरी से हो ही नहीं पा रहे थे कनेक्ट। जो 3,000 रुपए कमा के एक लेडी चली गई उससे कनेक्ट हो पाएगा। तो हमेशा इस चीज का ध्यान रखिए, प्रोस्पेक्टिंग जब आप कर रहे हैं तो आपको लेजेंड्स की सक्सेस स्टोरी रखनी है, लेकिन रखने से कोई एक नेटवर्कर है और किसी एक पर्टिकुलर कंपनी का नेटवर्कर है, उसके लिए उसी कंपनी से आया हुआ कोई अपने पास में नेटवर्कर है जिसने यहाँ पे आके ये अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर दिया, उसकी एक स्टोरी आपको सामने वाले को दे देंगे। और ये टूल आप यूट्यूब पे जाइए, आपको सब चीजों के यूट्यूब पे टूल अवेलेबल है। इसके बाद में मैं बात करूं अगर, तो अब आते हैं ट्रेनिंग टूल्स। देखिए ये ट्रेनिंग टूल्स हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है, हमारी टीम के लिए इंपॉर्टेंट है। कोई भी चीज को आप कितना भी देखो, आज मैं कितना भी आप लोगों को बता दूं, काम उन्हीं को करेगा जो उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। पहली बात तो ये है। ट्रेनिंग टूल्स की मैं बात करूं तो प्रोडक्ट्स पे जितनी भी ट्रेनिंग, आज इतनी शानदार ट्रेनिंग लग रही थी मुझे 6:30 से 7:30 वाली, तो उसमें हर एक प्रोडक्ट के बारे में दो चार लाइन, तीन लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, जो मैं आप लोगों को उस दिन बताने की कोशिश कर रही थी कि ज्यादा डीपली हम जब घुसते हैं तो इतना लंबा तो कोई भी नहीं सुनना चाहता है आपसे भी, लेकिन इसका जो की इंग्रेडिएंट है उसको आप पकड़ लो। और वही टूल आज आपको मिल गया है, सुरेखा भार्गव जी ने एक टूल आपको दे दिया है मैम ने, उस टूल को आप लो, उस टूल को आप यूज करो। पहला नंबर उससे खुद को रटो, उसको खुद की ट्रेनिंग लो और आंवला जूस लिखो। और आंवला जूस पे क्या मेन चीज बताइए, तो उन्होंने ये बताया शिवालिक फुटहिल से बना हुआ है, कोल्ड प्रेस उस पे बना हुआ है, कहाँ कहाँ काम आता है, पेट के लिए बहुत अच्छा काम आता है वो उन्होंने बताया, बालों के लिए बहुत अच्छा काम आता है, आंखों के लिए बहुत अच्छा काम आता है मैडम, इम्यूनिटी पावर को बहुत अच्छा कर देगा, विटामिन सी का भरपूर सोर्स है। अब अगर उसके ज्यादा अगर आप बहुत ज्यादा डीपली जाओगे तो सामने वाला इतना इंटरेस्टेड नहीं होता, क्योंकि जब वो कोई भी डॉक्टर कोई मेडिसिन लिखता है तो वो कभी नहीं पूछते कि इसके अंदर क्या क्या घुसा हुआ है। उन टूल्स का यूज लेकिन आपको करना आना चाहिए, और उनको जब आप खुद यूज कर रहे हो और अगर आपको लगता है कि अच्छा है तो तुरंत इसको आपको अपनी टीम में भी डालना है। प्रोडक्ट से रिलेटेड ट्रेनिंग ले सकते हो, बिजनेस से रिलेटेड
कई लोगों को अभी भी एलपीवी बोनस कैसे मिलते हैं ये नहीं पता, एपीवी बोनस कैसे मिलता है ये नहीं पता। ये सारी चीजों के बारे में कैसे कैलकुलेशंस होती है हमारी, ये सारी चीजों की ट्रेनिंग। अगर आपका टीम मेंबर एक व्यक्ति भी आपसे पूछ लेता है ना कि ये कैसे होता है, तो कैसे बताओगे आपको? अभी हमें ही नहीं आता तो हम अपनी टीम को कैसे बताएंगे? दूसरी बात, खुद को भी आना जरूरी है। ये टूल्स हमें दे दिए गए हैं हमारे पास में ब्रोशर के रूप में भी। ये देखो मैं आपको बताती हूँ, कनेक्ट मैगजीन आप खोलिएगा कभी, कनेक्ट मैगजीन में ये टूल अपने पास में टोटल चीजें दी गई है, पूरा बिजनेस दिया गया इसमें। आज तक किस किसने देखा इसको? मैंने जब ये पहली बार आई थी मैंने उसी समय देख लिया था इसमें कैसे क्या मिलता है। टोटल चीजों की ये पूरा बिजनेस बताया है। देखो ये पूरा बिजनेस बताया है, सारी चीजें इन टूल्स में। ये आपके ऑफलाइन मिल रही है और ऑनलाइन अगर आप चाह रहे हो तो ऑनलाइन आपको मिलती है। ऑनलाइन तो आप चले जाओ अभी यूट्यूब पे आप कोई भी चीज डालोगे, एक सर्च मारोगे आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो चाहे बिजनेस रिलेटेड हो, चाहे आपका प्रोडक्ट से रिलेटेड ट्रेनिंग हो, एग्रीकल्चर। आज मैंने एग्रीकल्चर पे पूरा डेमो दिया है किसी को, आज मैंने पूरी जानकारी दी है। अभी मैं सोच रही थी कि एक सेशन इसमें डालूंगी मैं एग्रीकल्चर का, एक सेशन में इसमें डालूंगी माइटी गार्ड का। माइटी गार्ड अभी भी कई लोग यूज नहीं कर पा रहे हो, हम लोग उसको बहुत आराम से सेल करते हैं, हम लोग बड़ा आराम से उस पर काम कर रहे हैं। तो आप लोग उसको इम्प्लीमेंट भी करो। फिर इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो ट्रेनिंग्स में हमें इंपॉर्टेंट जो मुझे समझ में आता है वो है शुरुआत, हमारे कोर स्टेप्स, हमारा परिवर्तन, इनकी ट्रेनिंग लो। परिवर्तन 5 मिनट के अंदर कैसे बोला जाए उसकी ट्रेनिंग लो। बिल्कुल इनवायरी चिप का भी रखेंगे, बहुत जल्दी रखने वाली हूँ मैं अभी। अब तो मैंने अभी भी स्टार्ट किया है इसको, मैं कंटिन्यू आप लोगों के लिए टूल्स रखने वाली हूँ, आप लोग चिंता ही मत करो लगातार। और आप मेरे पिछले उसमें चले जाइए, प्रिया ब्रजेश शर्मा मोदी केयर मेरा फेसबुक पेज में चले जाइए, आपको सारे टूल्स मिलेंगे, वो वहां सारे टूल्स अवेलेबल है आपके पास में। स्किन केयर पे मैंने टूल्स की भरमार कर रखी है, उसके बाद भी अभी भी होता है पिंपल में क्या दें या ये क्या, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मुझे पता है कि हर किसी को बहुत जल्दी समझ में नहीं आता स्किन में, मैं चाहती भी नहीं हूँ कि एकदम आप हड़बड़ी करके और आगे बढ़ के किसी की स्किन को प्रॉब्लम कर दें। बट हम अगर उसमें बार बार प्रैक्टिकली काम करेंगे तो हम भी महारत हासिल कर जाएंगे, हम भी उसमें बहुत अच्छा काम कर जाएंगे। कोर स्टेप में जो भी चीज होती है उनको देखो कि हम कैसे कोर बन सकते हैं उसकी लो। मैं आपको सच बता रही हूँ, शुरुआत के 6 कदम तो मैं डालने भी लग गई हूँ। मैं जब भी अपना प्लान समझाती हूँ ना उसमें मैं 6 कदम डालती हूँ। शुरुआती में मैं डालती हूँ कि जैसे आप हमारे साथ में आ रहे हो हम आपको सपोर्ट चार्ट देंगे। दूसरा फिर आप एक गोल सेट करिए कि आप मोदी कहते चाहते क्या हो। तीसरा मैं उनसे बोलती हूँ उसके बाद आप सेल्फ यूज करो। सर आप सेल्फ यूज करोगे तो इसका ये मतलब नहीं कि हमें कुछ मिल जाएगा आपके सेल्फ यूज करते। आप 500 रुपए का प्रोडक्ट ले लोगे तो हम धनवान नहीं बन जाएंगे, मैं ऐसी लाइन बोलती हूँ मैं आपको बता रही हूँ, धनवान नहीं बन जाएंगे। लेकिन आप जब सेल्फ यूज कर लेते हो तो आपको समझ में आता है अरे वाह यार क्या प्रोडक्ट है जिन पे हमें काम करना है, और फिर आप अपने आप को आगे कर पाते हो। और आप जब शेयरिंग के मोड पे आते हो तो इससे पहले सर आपको एक काम करना है वो है प्रोस्पेक्ट लिस्ट। फिर मैं लिखवाती हूँ प्रोस्पेक्ट लिस्ट। मेरे साथ कोई अगर गया हो अभी रिसेंट में और मैंने ये किया हो तो एक बार ये सुनो लिखिए, फिर मैं उसमें डालती हूँ प्रोस्पेक्ट लिस्ट में। प्रोस्पेक्ट लिस्ट में FRIENDS लिखती हूँ। एफ फॉर सर अपने 5 नाम लिखिए दोस्तों के, 5 रिलेटिव के, 5 इसके। मैंने वही के प्रोस्पेक्ट लिस्ट का एक रास्ता भी बता दिया उनको। इसके बाद मैं बता देती हूँ कि जब आपने प्रोस्पेक्ट लिस्ट बना ली ना सर, अब आपको करना है शेयर। हमारे यहाँ बेचना नहीं है सर, सेलिंग नहीं करनी सर, आपको करना है ये शेयर। और शेयर किसको करना है सर? मार देती हूँ सीधा सीधा एरो, इनको करना है सर। लेकिन हमारा एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है और साफ कागज पे लिखकर आती हूँ, बताना मना है, दिखाना है। जैसे आज मैंने आपको दिखाया सर, जब मैंने आपको दिखाया तो आपको समझ में आया ना। यहाँ तक का मुझे लगता है एक नए व्यक्ति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि उसको आगे जाके करना क्या है। सर मैं भी यहाँ से चले जाऊंगी, आपको बहुत अच्छा लगेगा, प्रोडक्ट आप यूज करते हैं, आपको लगेगा मैं अपने मामा को, चाचा को, इसको उसको बता दूं। बिल्कुल भी सर मुंह से मत बताइएगा। जिस दिन भी आपको मन कर जाए ना शेयर करने का तो सर आप मुझे एक बार जरूर कॉल कीजिएगा, मैं बताऊंगी कि सर शेयर कैसे करते हैं। मैं पहले ही वो जो मैंने जो ट्रेनिंग ली है ना उसको मैंने यूज करती हूँ। परिवर्तन तो मैं मुंह से अभी 5 मिनट के अंदर पूरा परिवर्तन बता सकती हूँ आपको। लेकिन आपका ये जो टूल है ना ट्रेनिंग टूल, ये आप लोगों को करना जरूरी है। और जब आपको आ गया तो अपने डालो। परिवर्तन में कुछ भी नहीं है। शुरुआत में हम बताते हैं कि परिवर्तन करना क्यों जरूरी है। हमारे जो सपने होते हैं, सपने जो हमारे ड्रीम होते हैं वही हमारा गोल होता है। ये गोल हम कैसे अचीव करें? तो 2 प्रकार की इंडस्ट्री होती है, दो प्रकार के प्लान होते हैं। एक हमारा होता है जो 40 साल का होता है, एक 4 साल का होता है। अब क्या होता है ये 4 साल वाला, 40 साल वाला बताया, 4 साल वाला बता देते हैं। फिर उसके बाद में हमने बताया कि अगर ऐसे से आप सामान लाते हो तो ऐसे पड़ता है। फिर इसमें भी आप कौन सी कंपनी चूज करो तो फिर हम अपना मोदी ग्रुप के बारे में बताते हैं, क्योंकि मोदी
इनपुट से लेके हम पूरा अपनी प्रोफाइल बताते हैं। देन अपने हम जैसे जैसे हमें इसमें मिलता है 10 तरीके की इनकम मिलती है वो बताते हैं। डायरेक्ट सेलिंग करने के क्या फायदे हैं हम उनको बता के फिर हम प्लान बताते हैं, लॉयल्टी बताते हैं। तो जैसे जैसे हमारी पूरी इनकम आती है 10 प्रकार की वो सारी बताते हैं। यही तो है हमारा परिवर्तन। सही कह रही हूँ नहीं कह रही हूँ मैं आपसे? इसी को अगर आप सही तरीके से करते हो तो आप इसको कर पाओगे। ये आपके लिए एक टूल है, इस टूल को भी आपको यूज करना है। अगर आपने ये ट्रेनिंग टूल्स को खुद यूज करा और डुप्लीकेट कराया तो बहुत बढ़िया है। फिर उसके बाद में इंपॉर्टेंट होता है मोमेंटम टूल। मोमेंटम टूल की अगर मैं बात करूं तो माहौल बनाना बहुत जरूरी है। मैं कुछ नहीं कर रही हूँ आज के टाइम पे, मैं अपनी टीम में माहौल बना के रखा है। मैं अभी पहले निकलती थी तो मीटिंग सेमिनार मेरे लिए वो मोमेंटम माहौल बनाने के लिए मेरा एक टूल है। ठीक है, जब मैं निकलने लग जाती हूँ फिजिकली काम करने लग जाती हूँ तो होम मीटिंग्स सेमिनार बीओएमबी ये मेरे लिए क्या है वो टूल्स है मेरे। इन टूल्स को मैं गजब का यूज करती हूँ। किसी मीटिंग में किसी के कितने लोग बैठे मुझे नहीं पता, मेरे सबसे ज्यादा होने चाहिए ये मुझे पता है। उसमें उस माहौल में ढल के लोग सबसे अच्छा काम करते हैं। और मैं एक बार बिठा के नहीं छोड़ती हूँ सामने वाले को कि एक बार बिठा दिया हो गया, अरे तो बैठ गया। बार 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 बिठाती हूँ। और अभी ऑनलाइन आ गया है तो मैंने जूम वाले टूल को तो जी मार के यूज करती हूँ। अभी सवेरे 11 बजे से इस चेयर पे बैठी हूँ मैं, 11 बजे से अभी तक भी नहीं, और अभी भी मेरी एक और मीटिंग होगी। जिन जिन लोगों को डाला है वो भी यस डाल देंगे आपको 2 मिनट के अंदर में। मैं जूम का जो टूल है ना तो मुझे मिल गया हथियार अब काम करने का घर बैठे, जहां से मैं पूरे इंडिया में राज कर सकती हूँ। उसको मैं अगर यूज नहीं कर रही हूँ तो गलती किसकी है? और अगर यूज कर रहे हो तो फायदा किसका है? तो सबसे ज्यादा यूज करिए सर मैडम जितने भी बैठे हो आप सबके सब, जूम का, व्हाट्सएप वीडियो कॉल का, ब्रॉडकास्ट का, ये सारे जितने भी है ना ये आपके एक मोमेंटम को क्रिएट करने का काम करते हैं। अगर मैं आज अपनी हर एक टीम में टच करती हूँ ना, जितनी जगह 10-10 मिनट के लिए जाती हूँ, 5-5 मिनट के लिए जाती हूँ, 1-1 घंटे के लिए हर टीम में थोड़ा सा टच करके आ जाती हूँ, वो सारी की सारी टीम मेरी चार्ज रहती है ऑल टाइम ऑल टाइम। वो क्योंकि और मैं अगर उनसे महीनों नहीं मिलूं तो वही मेरी टीम वो माहौल जो मैंने बनाया वो कहीं ना कहीं ब्रेक हो जाता है। तो ये आपका टूल है। दूसरा, जब भी आप सेमिनार मीटिंग्स करते हो उनके अंदर के कुछ टूल्स है, उन टूल्स को भी अपनाओ। वो है ट्रॉफी, सर्टिफिकेट्स, माला। ये छोटे मोटे इन्वेस्टमेंट करने में पीछे मत रहो। लोग 100 रुपए की टिकट के चक्कर में बड़ा किच 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 करते हैं। मुझे तो समझ ही नहीं आता वो मोदी कर ही रहे क्यों कर रहे हैं, वो समझ ही नहीं आता मुझे। अगर आज वो कोई एक बिजनेस डाल के बैठेंगे ना, मैंने कपड़े का बिजनेस किया 10,000 से स्टार्ट किया था, 1 लाख पे पहुंच गई थी उसमें इन्वेस्टमेंट में। यहाँ तो कुछ है ही नहीं, 100 रुपए की टिकट मुझे 1000 रुपए देके जाती है आगे जाके। अगर वो एक व्यक्ति चल गया तो फ्री में किसी को टिकट नहीं देती, लेकिन स्वयं बैठने का रखती हूँ। जब तक स्वयं नहीं बैठोगे किसी और को लाई नहीं पाओगे। और वही हम 100 रुपए का टिकट है, अभी पिछली बार 15 दिन पहले तो गए थे। फिर अपलाइन ले ले तो ज्यादा बढ़िया, उसकी टिकट मैं क्यों लूं? मैं किसी अपलाइन से नहीं पूछती, यहाँ से अनाउंस हुआ, वहां से व्हाट्सएप चैटिंग पे या वही जूम पर चैटिंग, सर मेरी 100 टिकट, मेरी 50 टिकट लिख देती हूँ। इसलिए लिखती कि आज मेरी टीम है। जब मेरी टीम नहीं थी तब भी 25 टिकट का प्रण लेती थी। क्यों? जब प्रण लूंगी तभी तो करूंगी, प्रण नहीं लूंगी तो मैंने अपने अकेले की टिकट ले ली, हो गया, बहुत बढ़िया, खुद मोटिवेट होते रहो, माहौल बनेगा क्या? तो टूल जो है वो है टिकट बेस्ड इवेंट, आपके बहुत बड़ा टूल का काम करते हैं। अब उनमें भी जो सबसे बड़ा काम करते हैं वो है ट्रॉफी, आपके मालाएं, छोटे 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 इवेंट अपनी डीपीएस में डालना चालू कीजिए, वो आपका टूल है। देखिए मैं आपको बताती हूँ उन टूल को हम मैं कैसे यूज करती हूँ। मैंने कोई भी एक डीपी या कोई भी एक जगह चूज करी, उसमें मैंने हर हफ्ते 1.5 हफ्ते में एक मीटिंग डालनी है। अभी जैसे ये हमारा बंद हो गया, इससे पहले मैं लगातार कर रही थी, जहां कर रही थी वो भी ऐसा नो डाल सकते हैं। मैं लगातार एक जगह में कर रही थी, वो मैंने एक जगह बना ली थी और मैं वहां पर हर 1.5 हफ्ते में जाती थी। हफ्ते 1.5 हफ्ते का एक मेरा टाइम डल जाता था और मैं वहां पे लोगों को जाके ट्रेनिंग देती थी। और वहां जो भी हमारे लोगों ने लेवल अप किए, देखो आप सभी लोग जानते हो 7% से लेके 16% तक के लोगों को हमारे बड़े बड़े स्टेज में बोलने का मौका नहीं मिलता, या सुनो। लेकिन हम इन छोटे 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 इवेंट्स को, इन छोटे छोटे टूल को यूज कर लेते हैं, तो वो जब उनको वहां बोलने का मौका मिलता है, वो मालाएं पड़ती है, वो उनके छोटे छोटे से वीडियो बनते हैं, वो आपके लिए टूल का काम करते हैं जो छोटे छोटे वीडियो आप बनाते हो।
कि देखो 15 दिन पहले आया हुआ व्यक्ति आज 10% पर पहुंच गया, डाल दिया अपन ने ग्रुप में। दूसरा, वो व्यक्ति जिसको आप लेकर आए हो ना, वो सेल्फ मोटिवेटेड रहता है, उसको काम करने में मजा आता है। यार यहाँ तो जरा सा 15 दिन ही काम किया, 4 लोगों को लगाया, यहाँ तो मालाएं भी मिलती हैं, यहाँ तो सर्टिफिकेट भी मिलते हैं। और ये मोमेंटम को आज किया और 2 महीने नहीं किया, तब तो भैया आपने जो पहले पैसा लगाया वो आपने खुद ही अपना खराब कर लिया। लेकिन उस मोमेंटम को लगातार बरकरार करते रहोगे तो जो 10 पर आया है, अगली बार माला पहनने के लिए, अगली बार अपने लेवल को अप करने के लिए अपने 4 लोगों को और लेकर आएगा और वो आपके बिजनेस को बढ़ाता हुआ चला जाएगा। ठीक है, आप सभी लोग जानते हो आईडी लगाने से पैसा नहीं आता है, जब काम होता है तब पैसा आता है। और वो तब होता है जब आप इस माहौल में अपने आप को डालते हो, अपनी टीम को डालते हो। और इसी तरीके से ऑनलाइन कीजिए। ऑनलाइन में अगर मैं कई सारी चीजों का आपको नाम लेने वाली हूँ, वो है फेसबुक पे माहौल बनाइए। मेरा डेली कोई ना कोई एक पोस्ट, कल नहीं डाल पाया था, मैंने रात को 12 बजे डाला है। डेली का एक कोई ना कोई डालिए, व्हाट्सएप पे डालिए, जूम पर लगातार काम करिए, जूम पर लगातार करते रहिए। व्हाट्सएप पे ब्रॉडकास्ट ग्रुप जरूर बनाइए। ब्रॉडकास्ट ग्रुप में अपना कोई भी एकाध चीजों को आप उसमें डालते रहिए। जब आप एक जगह से 100 लोगों को इकट्ठा डाल सकते हो, अलग अलग जगह मैसेज उसको डालिए। इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो नोट्स ऐप का यूज करिए। इसके बाद में कैलेंडर ऐप का यूज करिए। कैलेंडर ऐप भी बहुत अच्छी चीज है जो आपको बताता है कि अब आपको अगला क्या करना है। रिमाइंडर ऐप का काम कीजिए, रिमाइंडर ऐप को, वो भी टूल को यूज करिए कि 3 दिन बाद किससे बात करनी है। जैसे मान लीजिए अभी अपने किसी प्रोस्पेक्ट से बात करी, वो बोलते हैं अभी मुझे 2 महीने तो टाइम नहीं है, 4 महीने टाइम नहीं है, उसके बाद मैं काम करूंगा, तो 4 महीने बाद का एक रिमाइंडर लगा लो उनके नाम का। वो 4 महीने बाद आपको याद दिलाएगा कि इस बंदे ने बोला था कि मैं 4 महीने बाद से काम करूंगा। वो भी आपके लिए एक टूल का काम करेगा। फिर ब्रॉडकास्ट लिस्ट में बता चुकी हूँ। और इम्पोर्टेंट चीज, अब ये सब पूरा सिखा दिया मैंने। अब इसका एक कंक्लूजन, पहली बात तो सीखने से कुछ नहीं होता, इंप्लीमेंट करने से होता है। पहली बात, मैं कितना भी बोल जाऊं, मैं इसको कर रही हूँ तो फायदा ले रही हूँ। जो लोग इसको करेंगे तो उनको भी वही फायदा होगा, 110% होगा, क्योंकि ना करने से अच्छा है करना। दूसरी बात ये, अपने सारे टूल्स को अपनी उंगलियों पे रखो। पता चला कोई ऐसा व्यक्ति मिल गया जो टीचर है, अब हम पहले नंबर तो वीडियो ढूंढ रहे हैं उसका, कोई एक टीचर का वीडियो मिल जाए तो इसके लिए एक ग्रुप बनाइए। हमेशा हस्बैंड वाइफ का, सिस्टर का, माँ बेटी का, सास बहू का, कैसे भी एक ग्रुप बनता है, 2 लोगों का एक ग्रुप बनाइए। और जितने भी टूल्स आपको मिलते हैं, सक्सेस स्टोरी हो गए, आपका परिवर्तन का पीडीएफ होगा, शुरुआत का पीडीएफ हो गया, वो सारा का सारा आप उस टूल्स में अंदर डालिए। जिसमें मान लीजिए आपको कैसे एक प्रोस्पेक्ट मिला जो हाउस वाइफ है, तो हाउस वाइफ से रिलेटेड कोई भी स्टोरी आपने जो डाल रखी है, ऊपर टाइप करो हाउस वाइफ को मिले और उसको आपने 10% डाल दी। वो आपकी उंगलियों पे होना चाहिए, जिसमें आपका काम ईजी हो जाए। तो आपको जब भी करना है वो इजी होना चाहिए आपका काम। ये नहीं तो हम ढूंढते ही रह जाते हैं, हम ऑल टाइम उसको ढूंढते रह जाते हैं, नहीं मिलता है तो यार अब तो मिल ही नहीं रहा है। तो आपको ये काम करना है। दूसरा, एक ही जगह पर सारी चीजों को रखना है। जैसे मैंने अपना एक पर्सनल ग्रुप बना रखा है, मेरा फोन नहीं दिख रहा है अभी, मैंने एक पर्सनल ग्रुप बना रखा है, उसमें मैं और मेरे हस्बैंड है, हम सारी चीजों को उसमें डालते हैं। जैसे कोई भी नहीं, जैसे कुक्कू आया अभी, ठीक है, कुक्कू का जैसे प्रमोशन आया, कुक्कू कोई भी चीज आई तो वो हम लोग इसी में डाल देते हैं। और सारी चीजें जब इसमें रहती हैं, जब सारी चीजें उसमें रहती है तो हम फटाफट, जैसे अभी मुझे कुक्कू पे काम करने का मन चल गया अभी आजकल, तो मैं फटाफट वो कुक्कू का उठाती हूँ, उसका सर्टिफिकेट उठाती हूँ, पूरे ग्रुप में एक इंडिविजुअल को भी डाल देती हूँ, सबको डाल देती हूँ। ये टूल है, जब इन टूल को आप यूज करते हो तब आप बड़ा काम कर पाते हो। लेकिन मेरे पास है तो सब कुछ, बट मुझे पता नहीं कौन से वाले ग्रुप में आया था, इस वाले में आया था, किस वाले में आया था। और आपको पता है एक ग्रुप में कितने मैसेज आते हैं दिन भर में, वो कहीं ना कहीं बहुत दूर हो जाते हैं। तो अगर मैं आपसे बात करूं तो मैं आपके बीच में एक स्क्रीन शेयर करने जा रही हूँ, जल्दी से मैं बताती हूँ। मैं देखो टूल कैसे यूज करते हैं। ये खुला हुआ है मेरा, और इसमें ये व्हाट्सएप खुला हुआ है। ये मेरा पर्सनल करके एक ग्रुप है, आप लोगों को दिख रहा होगा, पर्सनल लिखा है उसमें, मैंने पर्सनली डाल रखा है उसका नाम ही, जिसमें मैं हूँ, मेरे हस्बैंड है, इसके अलावा इसमें कोई नहीं है। आप इसको बनाओ और इसमें जैसे अभी आज की मीटिंग डाली है तो ये इसमें डाल दी मैंने। देखो एयर प्यूरिफायर ट्रेनिंग डेक डाल रखी मैंने, किसके अंदर क्या क्या है। एयर प्यूरिफायर का जो एक सर्टिफिकेट आया है वो सर्टिफिकेट इसके अंदर में डाला हुआ है। न्यू डॉक्यूमेंट है, मोदी कैसे रिलेटेड जो अभी आया था वो डाला। वेलनेस सप्लीमेंट गाइड इसके अंदर में पड़ी है। अब मुझसे कोई पूछता है कि वेलनेस की सप्लीमेंट की गाइड चाहिए मुझे, मैं फटाफट इसको खोलती हूँ और यहाँ से इसको ट्रांसफर कर देती हूँ।
इसके बाद में अगर मैं बात करूं आपसे तो ये देखिए कुछ वीडियो है टॉक शो विद प्रिया ब्रजेश शर्मा में, ये कुछ चीजें हैं जो मेरी जो चाहिए होती है। दीप्ति भाभी है, बहुत बड़ी परिवार से बिलोंग करती थी और मेरे में भी एक लेडी आई जिनको मुझे चाहिए होता है, मैं उठाती हूँ और इसको यही डाल देती हूँ। अब मुझे इसको ढूंढे, मैं तो अपने यूट्यूब से भी जाके ढूंढ सकती हूँ। ये देखिए अभी आजाद हूँ में आया था, उसका मैंने ये वीडियो इसमें ले रखा है क्योंकि बार बार काम आ रहा है। अभी जब भी मैं भी नया चीज है, जब भी कोई मुझसे पूछता है तो मैं बताती हूँ। ये मेरा वो वीडियो है जब मेरा मान सम्मान किया गया था, वो वीडियो में रखा है क्योंकि हर कोई आपसे ज्यादा मोटिवेटेड होता है आप क्या कर रहे हो। ये देखिए आप देख पाएंगे, या मेरा और मेरे हस्बैंड का सम्मान किया था, ये वो वीडियो है। एक ब्यूटिशियन और एक कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब करने वाला व्यक्ति, कितना मान सम्मान मिल रहा है जो हमें हमारी जॉब से नहीं मिला, जो हमारे ब्यूटी पार्लर के काम से नहीं मिला मुझे। अब ये वीडियो में किसी को डालूंगी तो कोई रिलेट कर पाएगा नहीं कर पाएगा। ये टूल है सारे, लेकिन ये आपके फिंगर टिप पे आपके सामने होने चाहिए। ये देखो इतनी मालाएं तो किसी को नहीं मिलती होंगी जितनी मुझे मिली है इसमें। साथ में सबसे अच्छी बात है कि इसमें मेरे बच्चे भी आए, बच्चे भी मेरे साथ में हुए। देखिए ये हम दोनों हैं, ये इतनी क्राउन का हमारा वो किया गया था। ये हमारा एक टूल है। इसके बाद में अगर मैं बात करूं आपसे, देखिए ये सारी चीजें, ये मैंने 25 डेमो एक साथ संकल्प में दिखाए थे। मुझे कभी भी किसी को डेमो का डालना होता है तो मैं ये उठा के डाल सकती हूँ। ये मैंने जब बताया था कि 100 पीवी क्लब कैसे करें, उसका है ये। जॉब के साथ नेटवर्क मार्केटिंग कैसे करें, ट्रिक योर ये कॉन्शियस माइंड का, अभी आजकल मैं अपने लीडर्स को जो दे रही हूँ। ये एक चीज है, जब किसी भी प्रोस्पेक्ट के साथ हमें काम करना है तो कनेक्ट, करेक्ट, क्रिएट, कोऑपरेट और सेलिब्रेशन, ये 5 चीजें होती है। 5C है ये, 5C। मैं सब कुछ डालती रहती हूँ इसमें, देखिए आप। लेकिन इसमें होगा तो वही होगा जो मेरे मोदी केयर से रिलेटेड है। जो भी चीज डाली है सब मोदी केयर से, इसमें फिर मोदी केयर के अलावा कुछ नहीं डालना है आपको। गेट योर फर्स्ट फास्ट चेक इन नेटवर्क मार्केटिंग, ये देखिए 1000 दिन लो, 3 लाख महीना गिनो। ये सारी चीजें आप ऐसे डाल सकते हैं, जो भी आप चाहें इसमें अपने इसमें डाल सकते हैं। लेकिन होगा तो सारा का सारा मोदी कैसे रिलेटेड होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आप, जैसे सेल्फ टॉक हो गई, बहुत इंपॉर्टेंट लगती है मुझे तो सेल्फ टॉक हो गई, मेरी इसमें है। गोल सेटिंग मैंने बताया था, वो गोल सेटिंग के बारे में पीडीएफ है ये मेरा। ये देखिए ये आ गए आपके पूरे बीबी क्रीम, प्रोवाइड, आईपीएस, ये सारे स्किन केयर कॉस्मेटिक का पूरे पीडीएफ हो गए। क्या जैसे कोई मुझसे मांगता है और मैं इसको उठाती हूँ दे देती हूँ। नोटपैड की बात करूं तो देखिए ये रहा नोट्स, ये बीचों बीच जो दिख रहा है ये आपका एक ऐप है जो टूल है। इसमें आप अपनी सारी चीजों को लिख सकते हैं, किससे बात करनी है, किससे क्या करना है, ये सारी चीजों को आप इसमें बना सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को आज का मेरा सेशन समझ में आया हो, समझ में आया कि कैसे हम टूल को यूज कर सकते हैं, कैसे हम अपनी सफलता को अपने कहते हैं ना कम एफर्ट में कम टाइम में ज्यादा कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, हार्ड वर्क बहुत करते हैं और स्मार्ट वर्क को अपने आप से दूर कर देते हैं। और मेरा ये मानना है कि अगर आप कर रहे हो ना काम, स्मार्टली करो। मैं सच में मैं शुरू से स्मार्टली काम किया है। मैंने देखा 1 के 5 बनते हैं सेमिनार और मीटिंग में ले जाने से, तो मैं मीटिंग और सेमिनार में 1 के 5 ही लेके गई हूँ। मैंने देखा कि ये जब से मुझे पर्सनल का बता दिया था, एक बार बहुत पहले ट्रेनिंग में बताया था, तब से बना हुआ है ये मेरा ग्रुप। आज का ग्रुप नहीं है बना हुआ, लेकिन मैं इम्प्लीमेंट तुरंत करती हूँ। तुरंत डालिए कि आपको क्या नाम करके क्या करना है आगे। आज आप कितना भी सीख जाओ, मैं देख रही हूँ जूम पे लोग सीख बहुत रहे हैं लेकिन उसको यूज कम कर रहे हैं। जूम का ज्यादा ज्यादा यूज करिए। तो आज मेरी तरफ से इतना ही। आई होप मैं आप लोगों को बता पाई हूँ, समझा पाई हूँ कि टूल्स का हमें कैसे यूज करना और क्या क्या टूल्स है हमारे पास में जिनको हम अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं। तो आज मेरा जो था वो यही था कि क्यों यूज करना चाहिए, कौन कौन से टूल है और कैसे हम इन्हें यूज कर सकते हैं। तो आई होप मैं आप लोगों को बता पाई हूँ। ये सारे टूल आपको पर्सनली अच्छा करेंगे, प्रोस्पेक्टिंग करने में भी अच्छा करेंगे, आपको ट्रेनिंग में भी अच्छा कर देंगे। जब आप खुद सीख जाते हो तो लोगों को बताने लग जाते हो, और जब ये आपकी टीम करने लग जाती हो, डुप्लीकेबल हो जाता है ना जो काम। मैं आपको सब बता रही हूँ, मल्टीप्लाई का बिजनेस है मोदी केयर। खुद सीखो, दूसरों को सिखाओ और मजे करो। सो थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का मुझे सुनने के लिए, तहे दिल से थैंक यू।